हेलो फ्रेंड्स, आईपीओ बाजार में एक और नया आईपीओ आ रहा है। कंपनी का नाम है इंडिया प्रेस्टिसाइज। कंपनी क्या करती है, कौन प्रमोटर है, क्या कंपटीटिव स्ट्रेंथ है, क्या नेगेटिव पार्ट है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आईपीओ की क्या डिटेल है, हमें सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरुआत करते हैं इस आईपीओ के एनालिसिस के बारे में। कंपनी का नाम है इंडिया प्रेस्टिसाइज। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कंपनी का आईपीओ 23 तारीख जून को ओपन हो रहा है, 25 जून तक लास्ट रहेगा। कंपनी स्टार्ट होती है 1984 के अंदर। किस सेक्टर में कंपनी डील करती है, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि कंपनी प्रेस्टिसाइज बनाती है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। कंपनी के दो मेन की सेक्टर हैं जहां टेक्निकल इंग्रेडिएंट सप्लाई बनाती है कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग करती है और फॉर्मुलेशन बनाती है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स भी बनाती है कंपनी। और कंपनी 20 देशों के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करती है। डोमेस्टिक प्रेजेंस भी अच्छी है, एक्सपोर्ट भी करती है। और कंपनी की जो कैपेसिटी है एग्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर वो 19,500 मेट्रिक टन की है। और जो फॉर्मुलेशन सेक्टर है उसके अंदर 6500 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है कंपनी की। आगे चलते हैं, जो कंपेटिटिव स्ट्रेंथ है कंपनी की वो डिस्कस करते हैं। कंपनी जो है टॉप 5 प्लेयर्स के अंदर आती है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। और जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह पे, दोनों मार्केट के अंदर अच्छी खासी पकड़ है कंपनी की। और जो फाइनेंशियल जो पैरामीटर्स हैं कंपनी के वो कंटिन्यू प्रॉफिट साइड में दिखाई पड़ते हैं। और R&D फैसिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ये सब कंपिटिटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे सब पॉजिटिव दिख रही है। यहाँ पे नेगेटिव क्या है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स बनाती है, पेस्टिसाइड्स बनाती है, ये अपने आप में एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। कैसे, मैं बताता हूँ। आज दुनिया ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसकी तरफ बढ़ रही है। तो इस सेक्टर में थोड़ा सा ये थ्रेट है कि आगे गवर्नमेंट या पब्लिक भी जागरूक हो रही है और गवर्नमेंट्स को ऐसा रूल्स लेके नहीं आ जाए जिससे तकलीफ हो जाए। नियर बाई कुछ तकलीफ नहीं दिख रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स तगड़े हैं। चलिए, इस थ्रेट के बाद अब आगे अपन इसमें थोड़ा सा डिटेल्स समझने की कोशिश करते हैं। जो आपके प्रमोटर जो हैं, आनंद स्वरूप अग्रवाल एंड फैमिली ट्रस्ट है इनका। और कंपनी के जो फाइनेंशियल्स पैरामीटर आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2019 के अंदर 45 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट, 2020 के अंदर 70 करोड़ की प्रॉफिट, और 2021 के अंदर 134-35 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। आप देखेंगे कि 2019 के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। अभी इसके साथ में बाकी पैरामीटर्स पे भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो कंपनी का जो पीबी रेशो कैलकुलेट होके आ रहा है वो 12.84 के आसपास कैलकुलेट होके आ रहा है, जो कि हेल्दी है। कंपनी का पी रेशो जो है वो कैलकुलेट होके आ रहा है ऑलमोस्ट 46.61% के आसपास। और जो इंडस्ट्री पी है वो इम्पोर्टेंट है, वो इंडस्ट्री पी जो कैलकुलेट होके आ रहा है 50 के आसपास, 50.89% के आसपास। इस तरह से देखेंगे कि आप इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में अगर कंपनी को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 पॉइंट के आसपास डाउन आपको दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट इशू आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो नॉर्मल फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर कंपनी ऑन जनरल पर्पस, बेसिक सी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे दी है। अब आईपीओ डिटेल हम देखते हैं कि आईपीओ की डिटेल्स क्या क्या है। ओपन और क्लोजिंग आपने ऑलरेडी देख लिए, पर जो फेस वैल्यू है 1 रुपया है। और जो आईपीओ की जो प्राइस बैंड है वो है 290 रुपये से 296 रुपये। एक लॉट के अंदर आपको 50 शेयर मिलेंगे। जो इशू की साइज है वो 800 करोड़ है। फ्रेश इशू जो है 100 करोड़ के आसपास है। और ऑफर्स फॉर सेल जो है 700 करोड़ रुपए के आसपास हमको दिखाई पड़ रहा है। अब जो टाइम टेबल है आईपीओ का, 23 को ओपन, 25 को क्लोज, अलॉटमेंट डेट है वो 30 की दिखाई दे रही है। जो रिफंड है हमारे अकाउंट का, जो होल्ड पैसा है वो वापस हमें मिल जाएगा 1 जुलाई के आसपास। शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 2 जुलाई को। और जो लिस्टिंग है कंपनी की एक्सचेंज पे वो 5 जुलाई के आसपास होती हुई दिख रही है।
इसके बाद आप देखेंगे तो जो लोट साइज है और उसकी जो प्राइसिंग डिटेल है वो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे, एक लोट के अंदर 50 शेयर हैं और 14,800 रुपये हमारे होल्ड होंगे। और जो 13 मैक्सिमम जो लोट हैं उनके अंदर 650 शेयर हैं, 1,92,400 रुपया यहाँ पे हमारा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो अभी जो है 82.68% है और इशू के बाद ये 72% के आसपास रह जाएगी, जो कि एक हेल्दी होल्डिंग है। कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये हम 3rd डे यानी 25 जून को डिसाइड करेंगे। जैसे कि हर बार हम एक रूल्स के थ्रू IPO सब्सक्राइब करते हैं। अगर 25 जून को 3 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक आपको लाइव जो है स्टेटस देखना है सब्सक्रिप्शन का, जो IPO का कितना बार भर गया उसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख के आपको इन्वेस्ट करना है कि 10 बार भरा है या नहीं। अगर 10 बार से कम भरता हुआ दिखाई दे तो आपको थोड़ा अवॉइड करके चलना है, और 10 बार से ज़्यादा अगर भर जाता है तो उसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करना है। और 12 से 3 बजे के बीच में हम भी वीडियो के जरिए आप लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि IPO में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।